आज हम आपको क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से माई मदर एट 66 पोएम 1 पढ़ाने जा रहे हैं। दिस पोएम इज़ composed by Kamala Das. She is a Indian poet and she wrote many poems by the pen name Madhivika Kutty. She is a great Indian poet and she composed this poem to express her feeling with her parents when she was departing from her parents to Cochin. In this poem, My Mother at 66 poet beautifully shows an ever unfailing relationship between a daughter and her mother. Now we will see line by line explanation of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. कोचिन जाते समय लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचिन जाते समय जब मैं कार चला रही थी, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपनड माउथ, डोज मीन्स झपकियाँ लेते हुए, ओपनड माउथ मीन्स खुला हुआ माउथ था माँ का। हर फेस एसन लाइक दैट कॉर्प, और उनका जो फेस था वो पीला पड़ गया था, कलरलेस हो गया था, जैसे कि एक कॉर्प होता है, एक लाश होती है, लाश की तरह उनका जो फेस था, उनकी बॉडी थी वो कलरलेस हो गई थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो एक पेन महसूस कर रही थी क्योंकि इस टाइम वो अपनी माँ से अलग हो रही थी, तो माँ को भी पेन हो रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो। एंड शी वॉज लुकिंग एज ओल्ड एज शी वॉज गोइंग टू डाई। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपनी थॉट को वहाँ से हटा लिया। मीन्स शी वॉज डाइवर्टिंग हर माइंड फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मीन्स यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पौधे थे जो पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। जब उनकी कार आगे जा रही थी तो कार के अपोजिट साइड से दौड़ रहे थे, उनको वो देखती हैं। एंड द मैरिंग चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो हैप्पी चिल्ड्रन थे, स्पाइलिंग आउट मीन्स बर्स्ट आउट, मीन्स बहुत ही खुशी से घर से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेक को देखने के बाद, जो कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, जो कि थोड़ी ही दूरी पर थे, उनको देखकर उन्हें फिर माँ की याद आ गई। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनको देखा। वेन पेल, वो वेन कलरलेस, वेन मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स पीली, भद्दी पड़ गई थी बिल्कुल। कैसी भद्दी पड़ गई थी? जैसे कि एज ए विंटर मून, लेट विंटर मून, जैसे कि एक लेट विंटर मून होता है जो देर रात को जब चांदनी बिखर जाती है और बिल्कुल ठंडक हो जाती है तो पेड़ पौधे भी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसे ही उनकी माँ भी अनकॉन्शियस हो गई हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और अब वो उस पुराने दर्द को महसूस कर रही हैं जो उन्हें उनके चाइल्डहुड में
आ जाता था। चाइल्डहुड में जब वो अपनी माँ से अलग होती थी तो उन्हें जो पेन होता था उसी फैमिलियर पेन को वो यहाँ पे महसूस कर रही हैं। बट ऑल आई सेड वाज, जो कुछ भी मैंने कहा है, जो कुछ भी मैंने फील किया है यहाँ पे, उन सारी थॉट्स को, फीलिंग्स को यहाँ पे हम थोड़ी देर के रोक लेते हैं। एंड सी यू सून अगेन अम्मा, और मैं फिर से अपनी माँ से कहती हूँ, सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये सारी बातें वो स्माइल करते हुए, डिपार्टिंग वर्ड्स जो हैं वो स्माइल करते हुए करती हैं, ताकि उनकी माँ को कोई पेन ना हो, बैड फीलिंग्स ना आए। तो वो स्माइल करते हुए माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, मैं शीघ्र ही मिलूँगी अम्मा। इन दिस पोएम, poet used figure of speech simile. You know figure of speech simile? Simile is a figure of speech in which two words are compared and the comparison words are used. Just like this, here poet compare her face to a corpse, and the comparison word like is used here. Like is used here. Like as so are the comparison word that is used by the poet here. So this is, in these lines poet used figure of speech simile. And next use of simile here, as old as she looked. यहाँ भी as का यूज़ किया गया है, ये कंपैरिजन वर्ड है इसलिए यहाँ भी सिमिले का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यूज़ सिमिले का, यहाँ पे जब वो उनको मदर को कंपेयर करती हैं लेट विंटर मून से, तो यहाँ भी सिमिले का यूज़ हुआ है, क्योंकि एज ये कंपैरिजन वर्ड दिया गया है। दिस शोज दैट शी इज़ यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच सिमिले। And now you will listen the summary of the poem. The poet is driving from her parents' home to Cochin last Friday morning by car. Her mother was sitting beside her, sleeping open-mouthed, very pale, colorless and frail, like a dead body, that indicating her and was very near. When she looks at her and she feels intense pain and agony to realize that she is too old. Soon she tries to divert her mind, looks outside at the young trees and happy children bursting out of their homes in a playful mood. After the security check at the airport, she looks again at her mother's pale face and cold smiles to hide her guilt and anxiety. Anxiety means dukh. And with a hope to see her again, she is comparing her face with late winter moon and familiar as my childhood fear. The poet has always a very intimate and close relationship between her mother.
She was feeling that pain her here with which she felt in her childhood when she was separating from her mother, but at last she left all emotions and said, "See you soon, Amma," with smiling. Uh, she left all the feelings, emotions, and all things, and she was giving one last smile to her mother, and said that I will see you soon, Amma. I think I think you have understood this poem, and अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे आपके लिए. ओके. If you have any problem, write in comment box. Okay.